भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 11/11/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 15/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, ओ मेरे मददगार बच्चे। जी बाबा, रचयिता बाप और रचना को दुनिया में सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जितना जानते हैं उतना औरों को समझाते रहते हैं। उनको तो सारा दिन बुद्धि में सर्विस ही सर्विस है, और कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय। यह है याद की यात्रा। यात्रा में तो बहुत होते हैं, सिर्फ तुम नहीं हो, तुम नजदीक में हो। जो जहां जहां भी है बाप को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नजदीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार तो बहुत चमकता है, यह बहुत नजदीक है। यह तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी गायन है। तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को। बाप बच्चों को ही याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को ही याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे बाप को याद नहीं करते हैं उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। याद से याद मिलती जरूर है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे कहते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हैं, क्यों नहीं। इस रीति बाप को याद क्यों नहीं करते हैं? जो जास्ती पवित्र हैं और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसी करते हैं। हर एक अपने से पूछे, हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं? एक की याद में रहने से फिर भी पुरानी दुनिया जैसे कि भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अभी मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर के अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बने सो सिखलाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सभी याद करते हैं, परंतु याद सभी को नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसी होनी है। जितना याद करेंगे उतना ही कर्मेंद्रिया चंचल नहीं होगी। कर्मेंद्रिया चंचल बहुत होती हैं, उनको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब काम न हो। जैसे नागे सन्यासी होते हैं, वह दवाइयों से कर्म इंद्रियों को निरस्त कर देते हैं। यहाँ तो कर्म इंद्रियों को वश करना होता है याद की यात्रा। निरस्त आदि करने की बात ही नहीं। बच्चे कहते हैं, बाबा यह क्यों होता है? बाप कहते हैं, तुम जितना याद में रहेंगे उतना ही कर्मेंद्रिया वश में हो जाएगी। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होती है। इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को। यह तो जानते हो सबसे कड़ी कर्मेंद्रियां हैं विकार की। उस पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। अभी वश नहीं हो जाएंगी, वह तो पिछाड़ी में होंगी। जब परिपक्व अवस्था हो जाएगी फिर कोई भी कर्मेंद्रिया चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिया वश हो जाती हैं। याद करते करते कर्मेंद्रिया वश हो जाएंगी। उनसे फिर कोई भी उल्टा कार्य नहीं होगा। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश न कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कट जाएंगे। तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी नॉलेज है ना।
एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 के चक्र का नॉलेज। 2 नॉलेज है। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली इमर्ज हैं। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो दैवी गुण जरूर धारण करने हैं, अपनी जांच रखनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे, अपनी जांच रखेंगे, फिर कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं मामेकम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वह जब आते हैं तभी डायरेक्शन आदि देते हैं। अभी इन डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को। तुम पार्ट बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या करके यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों बाद यह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम ब्राह्मण सो ही देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने आए हैं। देवताओं की डिनास्टी हो जाती है, तो भक्ति मार्ग में बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अभी वह बाप तुमको यह पद पाने के लिए युक्ति बतलाते हैं। यह है बहुत सहज, याद भी बहुत सहज है। सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही नए नए पॉइंट्स इमर्ज होंगे। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे। समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं। औरों का कल्याण तो करना है ना। वह भी ड्रामा में नूंद है। 1 सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष, इतने मास, इतने घंटे, इतने सेकंड कैसे पास होते हैं। शुरू से लेकर टाइम पास हो जाता है। 1 सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से। यह सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह भी अच्छी रीत समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो। और तो कोई उपाय ही नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए वह सभी थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे ये किसको भी पता नहीं है। क्या फल देते, कब और कैसे देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। बाप जब आवे फल देने के लिए, तब लेने वाले देने वाले इकट्ठे हों। बाप चला गया तो न लेने वाला न देने वाला रहा। ड्रामा का पार्ट आगे चल जाता है। सारी हयाती लाइफ में अभी यह अंतिम जन्म है, अंतिम लाइफ है। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत पाप होगा, हिसाब किताब होगा, 10 जन्म भी ले सकते हैं। घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते रहेंगे। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी करवट में भी यह हाल होता है। पाप सिर पर बहुत हैं, योग बल तो है नहीं। काशी करवट खाना यह है अपने शरीर को घात करना। कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलि चढ़ेंगे, परंतु अर्थ का किसी को भी पता नहीं। भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वह भी भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह किससे लेन देन होती है? पाप आत्माओं साथ। रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं खबरदारी से करना। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न अथवा कपड़े आदि दान दिया जाता है। व आजकल धर्मशाला आदि भी बनवा कर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए हैं झोपड़ियां। वह तो गंदे नालों के आगे रहे पड़े हैं। वह हिरे हुए हैं, उनको थोड़ी ही बांस आती है। इस कचड़े का फिर खाद बनता है जो फिर बिकता है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में तो ऐसे किचड़े पर खेती आदि होती ही नहीं। वहां तो नई मिट्टी होती है। उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है पुखराज परी, सब्ज परी। रत्न है आत्मा। कैसे रत्न है? कोई कैसे सर्विस करते हैं, कोई कितनी सर्विस करते हैं। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते। बाबा के रत्न तो सभी है ना।
परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेकानेक प्रकार की पूजाएं आदि होती है। वह भी ड्रामा में सभी नोंद है, जिसको देखकर मजा आता है। हम एक्टर्स हैं। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो। जानते हो भक्ति का भी पार्ट है, भक्ति में भी बड़ी खुशी होती है। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फिरते ही रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं। शिव तो है निराकार, उनको भला फिर दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं? बेसमझी है ना। मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वे कोई खाते थोड़ी ही हैं। भक्ति का पेशगिर कितना बड़ा है। जैसे झाड़ बड़ा होता है ना, भक्ति भी है झाड़, ज्ञान है बीज। झाड़ कितना बड़ा है वैरायटी मनुष्यों का। अभी तुम्हारी बुद्धि में रचयिता और रचना का सारा नॉलेज है। रचयिता बाप और रचना को दुनिया में सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जितना जानते हैं उतना औरों को समझाते रहते हैं। उनको तो सारा दिन बुद्धि में सर्विस ही सर्विस है, और कोई बात नहीं। अभी हड्डियां भी इसी सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। अभी तुम बच्चों ने रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को समझा है। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है। अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। कल्पना रिपीट थोड़ी ही होती है, यह तो नॉलेज है। उनको कल्पना कैसे कहेंगे? कोई पढ़कर क्या क्या बनते हैं, उनको कल्पना कैसे कहेंगे? यह नॉलेज है। यह है नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवान वाच है ना, भगवान भी नया, वाच भी है नया। वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, तुम कहते हो शिव भगवान वाच। हर एक की वाच अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से। यह है पढ़ाई। स्कूल में भी पढ़ाई है ना। कल्पना की तो बात ही नहीं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। उनको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऋषियों मुनियों से पूछा, तुम रचयिता और रचना को जानते हो? तो कहते हैं हम नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो, उन्हों को नॉलेज मिले ही कहाँ से, जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना है उन्होंने ही पद पाया है। फिर जब संगम युग आवे तभी बाप आकर नॉलेज पढ़ावे। तो नए नए इन बातों में मूंझते हैं। कहते हैं तुम लोग इतने थोड़े हो, राइट हो, बाकी शास्त्र आदि सभी झूठे हैं। बाप कहते हैं गीता झूठी तो सभी बाल बच्चे झूठे हो गए। वर्षा किससे मिलेगा? गीता है माई बाप, बाकी सभी है रचना। उनसे वर्षा मिल न सके। वेदों शास्त्रों आदि में रचयिता और रचना की नॉलेज हो न सके। पहले यह तो बताओ, वेदों ने कौन सा धर्म की स्थापना किया? धर्म तो है ही 4। हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक ही होता है, 10 थोड़े ही होते हैं। शास्त्र होता ही है एक। तो यह भी वंडरफुल बात है जो एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप ही आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मणों को नॉलेज देते हैं, जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। ये किसको भी मालूम नहीं है। शास्त्र तो सभी है रचना, रचयिता तो एक ही है। रचना से वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा मिलता ही है रचयिता से, वह तो बाप है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है। भगवान किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कृष्ण में भी है, फलाना में भी है। ड्रामा में यह सभी नोंद है। बाप आकर सम्मुख तुमको सिखलाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए ना। आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है, तो निराकार और साकार दोनों को मिलाकर कहा जाता है जीवात्मा। 2 हो जाते हैं। यह भी अर्थ किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। उनको ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। बाप बैठ रियलाइज कराते हैं आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। मनुष्य जो सुनते हैं वह बोलते रहते हैं,
परंतु है बिल्कुल रोंग। राइट तो बाप ही सुनाते हैं, अभी तुम राइट बनते हो। माला किसकी सिमरते हैं कुछ भी पता नहीं है, जैसे जट लोग हैं जो जिसने कुछ कुछ कहा वह सत्य मानते, पत्थर से बैठ माथा मारते हैं और ही पतित बनते जाते हैं। तो फिर माला सिमरने से फायदा ही क्या, अर्थ ही नहीं समझते हैं। पत्थर मारते मारते और ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। सारी दुनिया में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख है। सभी ऑर्फन बन पड़े हैं, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है, बाकी अंधश्रद्धा की भक्ति से है दुर्गति। यह भी बाप ही बतलाते हैं। और कोई भक्त ऐसा नहीं कहेंगे कि भक्ति से दुर्गति होती है, यह तो बाप ही समझाते हैं। ज्ञान ही जिंदाबाद होता है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमोप्रधान पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। किसके ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते। भगवान की कितनी पूजा आदि करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए अपन को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इसमें है मेहनत। अगर किसकी मोटी बुद्धि है तो मोटी बुद्धि से याद करे, परंतु याद एक को ही करे। गाते भी हैं बाबा, आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अभी बाप आए हैं, तुम सभी किससे मिलने आए हो? जो प्राण दान देते हैं आत्मा को। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है सर्व आत्माओं प्रति कल्याणकारी दृष्टि रखने वाले बाप समान रहम दिल भव। जैसे बाप की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम की दृष्टि है, वैसे ही आप बच्चे भी बाप समान रहमदिल बनो। आप बच्चे रहमदिल हो। रहमदिल की निशानी क्या है? सेवा करना, दूसरों को बाप का परिचय देकर बाप का बनाना। ड्यूटी समझकर सेवा करेंगे तो आत्माएं भी सुनने की एक ड्यूटी समझकर चले जाएंगे। रहमदिल बन कल्याण की भावना रखकर सेवा करेंगे तो आत्माएं भी जागृत हो जाएंगी। ऐसे रहमदिल बच्चे निंदा व उपेक्षा में भी शुभ भावना रखते हैं। उनके मन में सदा कल्याण का संकल्प रहता है। ऐसी रहमदिल आत्मा जहाँ भी जाती है वहाँ सुख और शांति की लहरें फैल जाती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।